नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 समिट के महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर पीएम मोदी ने भारत का दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों के साथ करेंगे संवाद। 2 करोड़ से ज्यादा किसान अलग अलग माध्यमों से होंगे शामिल। 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि जारी करेंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। भाजपा करेगी पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की टीम। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में टीम करेगी घटनास्थल का दौरा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भीषण हादसे में गई 13 लोगों की जान। 24 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया। घायलों को ऋषिकेश एम्स और जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 जिलों की पुलिस के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। मुठभेड़ में एक जवान के घायल होने की खबर। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक लू का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने पर काम शुरू। मुंबई में आज शाम से होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज। सप्ताह भर चलने वाले महोत्सव के दौरान 59 देशों की 314 फिल्में की जाएंगी प्रदर्शित। उद्घाटन फिल्म का दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी होगा प्रदर्शन। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप के अंतिम लीग मैच। आज फ्लोरिडा में भारत का सामना कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी मात। वहीं युगांडा को न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से हराया। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकता दी। पीएम मोदी ने जिन मुद्दों को अपने संबोधन में जगह दी, उस पर विश्व के बड़े देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इटली की पहली विदेश यात्रा पर पीएम मोदी के नेतृत्व की वहां मौजूद सभी राष्ट्राध्यक्षों ने प्रशंसा की। एक के बाद एक तमाम राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान उन्होंने पीएम मोदी को बधाइयां दी, जिसके बाद पीएम मोदी ने सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान बातचीत का सिलसिला सिर्फ बधाई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े मामलों पर भी पीएम मोदी ने जो रणनीति तय की, उस पर सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की। फिर चाहे वो हिंद प्रशांत के क्षेत्र का मुद्दा हो या फिर सभी के हितों से जुड़ा AI, ऊर्जा, पर्यावरण का मुद्दा हो। G7 के मेजबान देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात काफी खास रही। उन्होंने भारत को जो प्रमुखता दी, वो तस्वीरों के माध्यम से साफ देखी जा सकती है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर विस्तार से बात की, जिनमें वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के अंतर्गत समन्वय पर ध्यान देने के साथ ही ऊर्जा पारागमन में सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया। यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 2025 से लेकर 2027 के लिए सहयोग के नए कार्यकारी कार्यक्रम पर भी प्रसन्नता जताई। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करने वालों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल रहे। इन सभी मुलाकातों के दौरान वैश्विक पटल पर भारत के उभरते प्रभाव को रेखांकित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया में बढ़ते भारत के प्रभाव के साथ सभी ने जुड़ने की इच्छा जाहिर की।
पीएम ने भी G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में कहा था कि प्रौद्योगिकी को सफल बनाने के लिए उसे मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ तैयार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता का उल्लेख किया। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं वहां पे बाइडेन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। ऐसे में भारत एक स्टेबल पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एरिया है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की, सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भारत में ऊर्जा परिवर्तन संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उसका दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, किफायत एवं स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत साल 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने भारत के मिशन लाइफ का उल्लेख करते हुए वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और इसे व्यक्तिगत दिलचस्पी एवं वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। आउटरीच सत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि उसकी अध्यक्षता में G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह 11 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उनकी ये सौजन्य भेंट उपराष्ट्रपति के आवास पर हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी से 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। इसके साथ ही देश भर में 50 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में कई मंत्री भाग लेंगे और वहां उपस्थित किसानों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए
उनसे वो संवाद भी करेंगे। लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। इस टीम में बिप्लब कुमार देव के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और सांसद कविता पाटीदार शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमने अभी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न होते देखे हैं। राष्ट्रीय चुनाव के साथ हुए विधानसभा चुनाव में से 2 राज्यों में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। ये सब शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। पश्चिम बंगाल को छोड़कर जो चुनाव बाद की हिंसा की चपेट में है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के अपराधी विपक्षी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमला करते हैं और उन्हें डराते हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल का दौरा करने और स्थिति का तत्काल जायजा लेने और आगे की रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया है। आम चुनाव के बाद हुए हिंसा के पीड़ितों को राजभवन में प्रवेश नहीं देने के मामले पर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर हिंसा के विरोध में राजभवन के सामने धरना देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि वे कल शाम को हिंसा में पीड़ितों के साथ राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। महामान्य राज्यपाल महोदय तार काছে যাওয়া নিয়ে যে ঘটনা এবং গতকালের রায় জানেন, আমি আমার অফিস থেকে মহামান্য রাজ্যপালের অফিসে জানিয়েছি আগামীকাল তিনি যদি সেকেন্ড হাফে কোনো টাইম নির্দিষ্ট করেন অ্যাজ পার হিজ কনভিনিয়েন্ট, তাহলে আমি 100 জন ভিকটিমকে নিয়ে ওনার সঙ্গে মিট করব। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं में हिंसा के पीड़ितों के राज्यपाल से न मिलने देने की घटना को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला उन्होंने कहा। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आज से शुरू होने जा रहा है। मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। इस कार्यक्रम का आयोजन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म और एनिमेशन फिल्मों के लिए किया जा रहा है। This 18th Mumbai International Film Festival is a very important film festival worldwide. This film festival is every 2 years is happening in Mumbai.
So this year, not only Mumbai we are screening, so almost 1,000 screening, 1,000 movies are entry received from the world. Almost 38 countries they are participating. 59 language movies, these short movies, documentary movies and animation movies are registered, and these are also our juries, international juries, national juries. They are also watching and they are also screening. केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी सेमीकंडक्टर फर्म माइक्रोन के संबंध में उनकी कथित टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। कुमारस्वामी ने कहा कि सेमीकंडक्टर एक रणनीतिक उद्योग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों क्षेत्र काफ़ी संख्या में रोजगार सृजन करते हैं। दिल्ली का जल संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है, साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। भाजपा की दिल्ली इकाई के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खाली मटके थे, जो कि दिल्ली की इस समस्या के प्रतीक बने। प्रदर्शनकारियों ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार पानी की समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। और दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने बात की गोविंदपुरी निवासियों से। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या बहुत गहरी हो चुकी है और लोग बहुत परेशान हैं। पानी नहीं आ रहा है और जहां पानी आ रहा है वहां गंदा आ रहा है। दिल्ली में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और जगह जगह जो है पानी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम अभी पर्यावरण को सही करेंगे, पौधारोपण करेंगे। पानी की समस्या से जो कितनी विकराल है, क्या इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है? पानी बहुत बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल खारा पानी आ रहा, मीठा पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा और हम बहुत परेशान हैं। अब हमारा मकान भी नमक के पानी से बना मकान, बोरिंग के पानी से बना मकान। वो कह रहे हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, पर्यावरण ठीक करेंगे, लेकिन पानी की समस्या है, ध्यान भटकाने वाली बात है ये। जी हाँ, ध्यान भटकाने वाली बात है। पानी की समस्या बहुत है दिल्ली में और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि मतलब हद से ज़्यादा हो गया है। यहाँ दिल्ली में इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को रात रात को जागना पड़ रहा है। हम लोग खुद जाग रहे हैं गोविंदपुरी में रह के, रात को 2 बजे 2:30 बजे कई बार आता है। कारपोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स का पानी भी रुक रुक के कभी कभी आता है। मतलब कह रहे हैं कि पानी की समस्या हो रही है, पीछे से पानी नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम बता के तो वो मतलब हमारा ध्यान बटा रहे हैं कि हाँ भी ऐसे पानी की समस्या नहीं है, अभी पीछे से ही है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में पानी आना चाहिए और पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है पानी की। पानी खारा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हम लोग भरते हैं पानी, काला एकदम काला पानी आता है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गोविंदपुरी जो क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है और इस गर्मी में उनका पानी की कमी के कारण जीना मुहाल हो गया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में चल रहे पानी के संकट के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेरा। पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी संकट के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए, जनता तक पानी पहुंचना चाहिए, स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने महसूस किया कि ये सरकार उस समय सोती रही और आज जब पानी की समस्या बहुत गहरी हो गई है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं
तब ये एक दूसरे को ऊपर लांछन लगाते हुए कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती खेलने का काम कर रहे हैं। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 26 यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरा। घटना के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का इलाज रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में एक सड़क दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर एक संदेश में लिखा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुई सड़क दुर्घटना का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ हैं। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं और घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा, जनपद रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर उपचार हेतु भेज दिया गया है। जिलाधिकारी को घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगतों की आत्मा को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बाबा केदार से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस क्रम में सीएम ने फंसे हुए लोगों और पर्यटकों को हवाई मार्ग से निकालने के आदेश दिए हैं। वहीं आपदा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। करीब 67 फैमिलीज अभी शिफ्ट हुआ है अभी रिलीफ कैंप में, जिसका भी मृत्यु है, जो भी नागरिक का डेथ हुआ है, उनको हम लोग 5 लाख रुपए हम लोग उनको कंपनसेशन हम लोग दे देंगे, एस्ट्रेजिया दे देंगे। तो जिसका घर डैमेज हुआ वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से और हमारा राज्य सरकार के फंड से, मतलब डिपार्टमेंट के फंड से उनको हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। और जितना भी घर पूरा मतलब ध्वस्त और डैमेज हुआ है, हमारा RMDT डिपार्टमेंट की तरफ से हम उनको घर बना देंगे। और जिसका अभी ज़मीन में रहने के लिए उनका बहुत समस्या हो गया, तो उनको हम लोग ज़मीन भी देंगे, आधे उनका ज़मीन देकर उनका हम सेटल करेंगे। अभी वो लोग सेफ है, हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो होटल में वो लोग ठहरे वही होटल में है और हम लोग उनको हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करेंगे। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट
काटता हूँ। कोई बच्चों का खेल उधम सिंह, कोई भी भारत से लंदन आएगा और माइकल ओडवायर को मारकर चला जाएगा। मिस्टर ओडवायर, मैं अपने देश से तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, जलियांवाला बाग के लोगों की तरफ से। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए सरदार उधम सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नए कानून लोगों की भलाई पर जोर देते हैं, लेकिन जानकारी की कमी के चलते नए कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां, सवाल और शंकाएं हैं। तो चलिए आज बात करते हैं नए कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे मिथक और सच्चाई की। मिथक है कि नए आपराधिक कानून मौजूदा सख्त प्रावधानों की महज एक पुनर्पैकेजिंग है।